साथियों नमस्कार, मैं रमशंकर बीके न्यूज़ चैनल दिल्ली से और इस समय मौजूद हूं गाजीपुर में। साथियों देख रहे हो जो किसान आंदोलन समाप्ति के बाद लोग अब आगे का रास्ता चुन रहे हैं, आगे क्या करना, कैसे करना और आगे भविष्य में क्या रहेगा, उसकी चर्चा हम तमाम लोगों से करेंगे। सबसे पहले मैडम, आपने बहुत यहाँ 13 महीने पत्रकारिता की है किसान आंदोलन को लेके, कैसा रहा पूरा दौर आपका? पूरा दौर देखें तो बहुत अच्छा रहा है। इतने सारे हमने मंजर देखे यहाँ पर, और किसान जो यहाँ बैठे थे वो लोग कितनी मुसीबतों से यहाँ बैठे थे। ये 13 महीने इनके लिए भी बहुत मुश्किल भरे रहे, और जो यहाँ इनको कवर कर रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। हमने भी मेहनत की है, और किसानों की जो मेहनत है वो जो है अब रंग लाई है, तो उसको देख के बहुत खुशी हो रही है। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं यहाँ बॉर्डर का हाल, उसको देखकर काफ़ी दुख भी हो रहा है कि यहाँ से हम अब जब गुजरेंगे तो आंदोलन ही याद आएगा, और जो यहाँ लोग बैठे थे वही याद आएंगे हमें। मैडम वो मंजर क्या था जब हम लोग घरों में देखते थे कि आंदोलन खत्म हो गया, यहाँ आते थे तो भीड़ देखते थे, तो क्या लगता था उस समय, कैसे कंपेयरमेंट होता था? घर पे जो न्यूज़ हमें देखने को मिलती थी, जो नेशनल मीडिया दिखाती थी, उससे तो यही लगता था कि अब कब चले जाएं, आज चले जाएं, कल चले जाएं। लेकिन जब अचानक से फैसला आया कि अब जाना ही होगा, तो भरोसा भी नहीं हुआ कि किसान जो है वो सचमुच जा रहे हैं। तो ये देख के काफ़ी दुख भी हुआ था, और खुशी तो है ही है कि अब किसान जो इतनी मेहनत कर रहे थे, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, यहाँ डटे हुए थे, अब इस बार की जो सर्दी वो अपने घर पर बिता पाएंगे। जिस तरह से तमाम लोग, जनता की कहूँ, मीडिया की कहूँ या तमाम नेताओं की बात करूँ, इस आंदोलन को कहीं ना कहीं निगेटिव बता रहे थे, आप यहाँ पूरा 13 महीने बिताए, आपने क्या क्या देखा इस आंदोलन? नेगेटिव बता रहे थे तो एक तरफ तो ये है कि कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे और कुछ लोग इसके जो है वो विरोध में थे। तो अब जो विरोध कर रहे थे उन्हें तो कुछ भी हो विरोध ही करना है, और जो सपोर्ट कर रहे हैं तो जो इनकी मेहनत है वो, हम यहाँ फील्ड पे काम कर रहे थे तो हमें पता है कि जो इनकी मेहनत थी वो क्या थी। बाकी जो विरोध कर रहे थे वो अपने घर पे स्टूडियो में बैठ के विरोध कर रहे थे, उन्हें तो पता नहीं होगा कि यहाँ पे किस तरीके से होगा। टीम ने पूरे लगातार 13 महीने मेहनत करी, कैसे आप टीम को मैनेज करते थे? देखिए, जो टीम थी लगातार, अगर हम अयोध्या रहें, कहीं भी रहें, क्योंकि यूपी चुनाव है और बंगाल चुनाव बीच में आया, तमाम चुनाव आए, तो हम हर जगह के कवर किए। लेकिन हमारी जो टीम में जैसे कहकशां, ये पूरी दिल्ली को देखती हैं पीआरबी में, तो कहकशां पूरी तरीके से किसान आंदोलन पे इनकी नज़र थी, किसान आंदोलन में लगातार बनी हुई थी पूरी टीम के साथ, और लगातार दिल्ली कवर कर रही थी। हम कहीं भी रहें, चाहे हम बंगाल रहें, चाहे हम आपको यूपी में इलेक्शन को कवर करें, लेकिन एक टीम यहाँ मौजूद थी जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा दिखाती थी कि यहाँ तो सिर्फ पिज़्ज़ा खा रहे हैं लोग, यहाँ तो खालिस्तान का झंडा है। तो वो हम जैसे पत्रकार और आप जैसे पत्रकार, जो मीडिया साथी जो लगातार 1 साल से लगे हुए हैं, वो उस चीज़ों को एक्सपोज करती है। तो हमने और आपने अपनी ताकत को भी समझा। उस दिन मीडिया साथी ने मुझसे सवाल किया था कि आप क्यों खुश हैं, आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो हम इसलिए खुश हैं, हम इसलिए सेलिब्रेट किए। कल हमने भी डांस किया, कई पत्रकारों ने डांस किया। वो इसलिए किया क्योंकि हमें अपनी ताकत का आज एहसास हुआ कि हम भी, जो मोबाइल जर्नलिज्म जिसको कहा जाता था कि उसकी कोई ताकत नहीं, तो आज पता चला ताकत है। सब दूसरा नंबर है कि जो किसान साथी थे, जो संघर्ष कर रहे थे, तो वो संघर्ष की उसकी जीत हुई है। तो तमाम किसानों को बधाई जो उन्होंने संघर्ष किया, तमाम यातनाएं झेली। क्या क्या नहीं, खालिस्तानी नहीं कहा गया, पाकिस्तानी नहीं कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं कहा गया, सब कुछ कहा गया, लेकिन फिर भी हौसले के साथ डटे रहे। और जो कहा जाता था कि जो सरकार है बैक गियर नहीं लगता है, ये है वो है, टिकैत भी बिक जाएंगे, वो बिक गए, ये बिक गए, तो टिकैत भी कहीं ना कहीं टिकाऊ साबित हुए और अंतिम क्षण तक। और अभी भी आंदोलन खाली हो गया, लेकिन टिकैत अब तक टिके हुए हैं। कहा जा रहा है कि कल परसों में शायद जब पूरा खाली हो जाएगा तब वो जाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो किसानों को। दानिश भाई, बीच में कई दौर ऐसे आए जब ये लग रहा था कि आंदोलन अब गया तब गया, उस समय क्या लग रहा था, आपको क्या लग रहा था? उस समय टिकैत के एक आंसू ने इनकलाब लाया। आंदोलन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम कई किसान नेता हैं जिन्होंने हार मान गए और जिन्होंने बॉर्डर से घर का रुख अख्तियार लिया, क्योंकि जो सरकार है कहीं ना कहीं उनसे वो डर गया। लेकिन एक टिकैत, एक वाहिद ऐसे शख्स है जो टिकाऊ साबित हुए। हालांकि उनके आंसू ने इनकलाब ज़रूर ले आया, और फिर से आंदोलन बरपा, और आंदोलन इतनी बड़ा बरपा कि कहीं ना कहीं चुनाव हो या कोई भी मसला हो, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं झुकी। दानिश भाई, हम लोग किताबों में पढ़ा था, सुना था कि आंदोलन होते हैं, असलियत आंदोलन को नहीं देखा था, और ये पूरा दौर गया 13 महीने का, कैसा रहा? 13 महीने का जो दौर है वो बहुत ही सीखने को मिलता है यहाँ पे। जिस तरीके से कहा जाता है कि खासकर मोदी सरकार में कहा जाता है कि ये सरकार चाहे धारा 370 लाए, सीए बिल लाए, चाहे कोई भी बिल लाए, वापस नहीं करती, बैक गियर नहीं लगाती। तो ये आंदोलन ने ये दिखाया कि एकजुटता में ताकत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग अगर एकजुट रहे तो वो ताकत दिखेगा, और सरकार भी झुकती है। चाहे वो मोदी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, हक की आवाज़ होगी तो वो झुकेगी, चाहे आंदोलन कोई भी हो, सरकार कोई भी हो।
ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र यहाँ दिखता है। सिर्फ मोदी जी का एक इमेज बना हुआ है कि मोदी जी कभी बैक गियर नहीं लेते हैं, मोदी जी कभी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उनका फैसला जो होता है, समझो कि मार दिए ठप्पा तो समझिए वो एकदम ठप्पा ही हो गया। ठीक है, सांसदों की संख्या भले आपके पास ज़्यादा होगी, लेकिन सिर्फ यही एक मायने नहीं रखता है। कुछ विपक्ष के भी हैं, कुछ आम जनता है जो आपको वोट दे करके भी, आज आप देखें तमाम जो किसान थे इन्होंने क्या कहा कि 2014 में हमने मोदी सरकार को वोट दिया था, फिर भी आंदोलन क्यों कर रहे हैं, फिर भी उनके खिलाफ क्यों आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये सिर्फ महज आप एक आंकड़े के साथ कि हमारे पास सांसदों की संख्या है, हम जैसा चाहे बिल ले आए, तो ये नहीं हो सकता है। और यहाँ पे किसान आंदोलन ने ये दिखाया भी, आप अपने हक की आवाज़ को मजबूती से उठाते हैं। कुल मिला के ये कहे, गाड़ी आप ढंग से चलाते हैं तो बैक गियर भी लगता है और गाड़ी पीछे भी जाती है, सिर्फ आगे ही नहीं जाती है। तो ये सिखाया। देखिए, मैं खुद पत्रकार हूँ, बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आंदोलन से एकता का एक मैसेज क्या है कि जो देश में जो नफरती घटनाएं सामने आ रही थी, वो सभी घटनाएं को कहीं ना कहीं मौन हुआ। आंदोलन ने मैसेज दिया कि यहाँ दाढ़ी वाले से लेकर के टीका वाले तक सब लोग यहाँ पे साथ रहते हैं और साथ में एकजुटता से लड़ाई लड़े और उसकी जीत हुई। हमारे साथ और साथी हैं आशीष शुक्ला जी। धन्यवाद। शुक्ला जी, कैसा दौर रहा 13 माह का पत्रकारिता के दौरान आपका इस आंदोलन में? देखिए, पत्रकारिता की तो बातें मत करिए, गर्त में और गटर में जा चुकी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 180 देशों की श्रेणी में हम 142वें नंबर पे आते हैं। तो पत्रकारिता का तो कोई पता नहीं हो चुका है, यानी कि गर्त में जा चुकी है। तो यही कहूँगा कि जो डिजिटल जर्नलिज्म है, जैसे आप लोग कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, तो वो उनके एक्टिविज़म से जो ये प्रोटेस्ट जो है कामयाब रहा, मेन स्ट्रीम में रहा। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं छोड़ना है मुझे, तो फिर मैंने छोड़ दिया। ऐसा क्यों लगा? देखिए, वहाँ पर प्रेशर होता है। नहीं, इज्जत नहीं है। अगर आप सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर जाते हैं ना, तो आपका अगर जो माइक देख लिया जाता है ना, तो आपको भगा दिया जाता है। क्योंकि रिपोर्टर की गलती नहीं होती है, गलती होती है संपादक की। संपादक अगर रात को प्राइम टाइम में पाकिस्तानी खालिस्तानी कहेगा किसानों को, तो हमें क्या, वो तो हमें जूते भी पड़नी चाहिए। लेकिन ये इन किसानों का शुक्रगुजार हूँ कि इतना नहीं करते, बस भगा देते हैं। इतना बड़ा चैनल था और उस चैनल को छोड़कर आपने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म लिया, आपको नहीं लगता कि बड़े से छोटे पे आ गए? नहीं, कोई छोटे से बड़ा नहीं होता, काम छोटा बड़ा होता है यार। नहीं घूमेंगे गाड़ियों में, पैदल चल लेंगे, तसला डाल लेंगे, लेकिन कम से कम काम तो करेंगे। नहीं तो बिल्कुल होता है ना, अगर जो आप बड़े तथाकथित बड़े मीडिया हाउस की आईडी लेके जाते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत होती है आपको। क्यों? क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि प्राइम टाइम में अगर जो आप किसानों को गरियाओगे, तो किसान पागल नहीं है, वो भी मोबाइल। अगर जो आप किसी चैनल कोई एडिटर कोई चैनल आपका जो एडिटर है किसानों को कुछ भला बुरा कहेगा, तो रिपोर्टर उसको फेस करेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आपने इस आंदोलन को बखूबी कवर किया है। हाँ। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। हाँ। क्या देखा, लोग जो नेगेटिव चल रहा था किसानों के प्रति, और आपने असलियत में और उसमें क्या फर्क देखा? देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का तो ये देखिए कि डेली 10th वो लगाते थे, डेली उखाड़ देते थे। खबर आ रही है, उनका ये रहता था, खबर आ रही है गाजीपुर बॉर्डर से 10th उखड़ने शुरू। भैया अभी भी नहीं उखड़े पूरे। 15 तारीख को टिकट साहब जाएंगे। लगातार मैं 1 साल से यहाँ आंदोलन कवर कर रही हूँ। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन वही बात है कि मीडिया में अगर हम स्ट्रीम मीडिया को देखें या फिर हम खड़े हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, विरोध जितना भी हो, अगर आप उस पर आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। विरोध चाहे कितना हो, विरोध तो हर इंसान का होता है। विरोध तो किसानों का भी हुआ था, विरोध तो 3 बिल का भी हुआ था, लेकिन अब किसानों को भी सक्सेस मिली है ना उस पर। प्रियंका जी, अब आप क्या करेंगे आगे आंदोलन? अब आगे का मेरा प्लान यही है कि यूपी चुनाव करना है, यूपी चुनाव कवर करना, और उसके बाद जो भी सोशल इशू होते हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे मेन मुद्दा रहेगा यही कि जो बेरोजगार युवा, शिक्षा और विकास, 3 मुद्दे अहम रहेंगे, और चौथा मुद्दा किसानों का। लेकिन अब किसान आंदोलन से ये जरूर हुआ है कि अब हर जगह किसान आंदोलन की बात जरूर होगी, हर पार्टी में बात होगी। तो साथियों, देखा, ये थे तमाम हमारे पत्रकार साथी जिन्होंने लगातार संघर्ष किया, यहाँ पर 13 महीने हमारे साथ रहे, कंधे से कंधा मिला के उन पत्रकार साथियों ने हमारा साथ दिया और उनका शुक्रगुजार, और उनका भी जो है शुक्रिया जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, सहयोग दिया और लगातार हमारे साथ रहे, और इस 13 महीने का हर मंजर को उन्होंने देखा, पूरा कवरेज किया।